हे गुरुदेव, हम आपको असंख्य नमन करते हुए अपनी कृतज्ञता आपके सम्मुख वर्णन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपने भाग्य की भी सराहना करते हैं कि विधाता ने हमारे भाग्य में आप सद्गुरु का पथ प्रदर्शन ये लिख दिया है। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच, पथ में प्रगटे सद्गुरु। हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। सद्गुरु की महिमा बड़ी, सद्गुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। भारे भव भय को हरे और पाप के खेद। हे गुरुदेव, आपने कृपा की हम सब पर, हमें मार्ग दिखाया। सत्संग, सिमरन, स्वाध्याय, सेवा, कर्म धर्म का बोध दे। जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। उसका रहूं कृतज्ञ में, मानूं अति आभार। जिसने अति हित प्रेम से मेरा अति हित करते हुए, प्रेम से जिससे प्रीति होती है, उसके अवगुण दिखाई ही नहीं देते, देखता ही नहीं प्रीति करने वाला, उसके गुणों को ही देखता है। और गुरु महाराज, केवल हम चल करके उनकी शरण में आ गए, बस यह सुकृत कर्म गुरु महाराज को भा गया। उनके कथन अनुसार उनकी शरण ग्रहण की देवादि देव श्री राम की। महाराज ने कहा, जपो जी नित राम 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 श्री राम। यथासंभव ये नाम का जाप करने लगे, थोड़ा अथवा बहुत। एक चिंगारी नाम की, एक चिंगारी नाम की मेरु समान पापों को भस्म कर देने में सक्षम है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे। लगी लगन की जाग, ये यूं ही लगन नहीं लग गई। नाम का जाप, सत्संग, स्वाध्याय, श्री रामायण ज्ञान यज्ञ, ये यूं ही लगन नहीं लग गए। गीता का सिद्धांत है, ये मार्ग बड़े कष्ट सहन करके प्राप्त होता है। अपनी देह का, अपने शरीर का सुख आराम, खान पान, इसका त्याग ही, उससे ही पहचाना जाता है लगन, प्रीति।
जो इसके अनुरागी हो जाते हैं, अपने सुख आराम को तृणतुल्य तुच्छ मानते हैं। उनमें लगन प्रीति जो उमड़ आती है, कोई रोकना भी चाहे नहीं रोक पाता। कोई बाधा विघ्न भी उत्पन्न करे बड़ी सुगमता से, वह पहले तो उस बाधा विघ्न को कुछ समझते ही नहीं। वह तो पानीवत अपना मार्ग निकाल लेते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज ने हम सब पर कृपा की, हमें मार्ग दे दिया। नवरात्रों में श्री रामायण का पाठ करना। श्री रामायण में गुरु महाराज ने वर्णन किया है, राम राग के जो अनुरागी, जिनको श्री रामायण से रामचंद्र जी महाराज, माता सीता, इनके आदर्श से प्रीति हो जाती है। राम राग के जो अनुरागी, जगी लगन के जन बड़ भागी, जिनमें यह लगन उत्पन्न हो जावे, नाम जाप और श्री रामायण का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, जो यह लगन उत्पन्न हो जाती है, कोई जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाया जा सकता। स्वयं उत्कंठा होती है, मैं समय पर पहुंच जाऊं, कोई प्रसंग मेरा छूट ना जावे। समय से पूर्व ही वह सभा में उपस्थित हो जाते हैं। राम राग के जो अनुरागी, जगी लगन के जन बड़ भागी, ये बहुत ऊंचा भाग्य है जिनमें ये लगन उत्पन्न हो जाती है। महाराज ने कहा, राम कथा फीकी हो कैसे, लगे उन्हें सरस सुधा जैसी। राम कथा ये फीकी कैसे हो जावे, स्वादुतम रस वह भी अमृत समान, जिनको लगती है, उनको जो लगन लग जाती है, तो ये राम कथा मंद कैसे हो जावे, ये फीकी कैसे हो जावे। जो राम भक्त है, गुरु महाराज लिखते हैं, उसका स्वभाव उसी प्रकार से हो जाता है। उदाहरण दिया, मधुर मधुकरी मधुमक्खी का, क्या हो सुगंधी पर अली मत वाला, परखे पुष्प ना पीला काला। श्री रामायण में कौन सा प्रसंग है, यह साधक को कोई अंतर नहीं होता। चाहे लंका कांड है, चाहे सुंदर कांड है। जिस प्रकार मधुमक्खी सुगंधी पर मोहित है, उस शहद पर मोहित है, जो फूल काला है अथवा लाल है, उसे कोई अंतर नहीं। मधुर मधुकरी रस पहचाने, तथा भक्त यह रचना माने। उसी प्रकार भक्त ये सारी की सारी रचना उसे मधुर मधु समान वह आनंदित होता है। वह नया ओज तेज और सुज्ञान उसके भीतर विस्तृत करता है सारा रामायण का पाठ। गुरु महाराज ने कहा, गुण आदर्श पुरुष के गाना। आदर्श पुरुष श्री रघुनाथ जी, उनके गुणों को गाना, परम पुण्य पावन कर माना। स्वयं
पुण्य की ये खेती है, पुण्य का उपार्जन है। रघुनाथ जी के गुणों को स्मरण करना, उनको गाना, उन पर मुग्ध हो जाना, उससे निसरी सहसी बानी महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के मुखारबिंद से ये साहसी, ये वाणी ये निसृत हुई है, अवतरित हुई है। उसी प्रकार जैसे झरने से पानी अपने आप बहता चला जाता है, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के श्री मुखारबिंद से, उनकी लेखनी द्वारा यह अमृत गंगा हम सब तक बड़ी सुगमता से पहुंच गई। गुरु महाराज ने कहा, गुण आदर्श पुरुष के गाना, मर्यादा व्रत नेम में रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते हैं, सारा जीवन उनका मर्यादा में रहा। व्रत नेम तपस्वी है, वह तप का जीवन है उनका। प्रण वचन में शूर, जो प्रण कर लेवे, जो वचन देवे, उसमें शूरवीर की तरह, शूरवीरता की, पीछे को नहीं भागना। जो प्रण कर लिया वह पूर्ण करेंगे, जो वचन दे दिया उससे पीछे नहीं हटते। तो साधक तो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि भगवान का वचन है। जो भी कोई जन पर शरणागति, जो जन चाहे, कोई पापी तापी दुराचारी और कुपथ पर चलने वाला, पर शरणागति जो जन चाहे, कोई कैसा भी जन है, पर शरणागति मेरी शरण जो चाहता है, पर शरणागति जो जन चाहे, फिर तेरा हूं सुविश्वास दिलावे। एक विश्वास तो दिलवा दे कि अब मैं पथ भ्रष्ट नहीं हूंगा, पर पंथों की पगडंडी पर मैं नहीं चलूंगा, ना कोई पीर ना कोई फकीर, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे तो केवल आप, हे मेरे राम, मैं तेरा तू मेरा राम। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे। अब विश्वास कैसे होगा? तेरे कर्म कलाप पर, तेरे जीवन में सुसमय कुसमय अवश्य दस्तक देगा। विपरीत समय में डावाडोल नहीं हो जाना। विपरीत समय में यह मन में भाव ना आ जावे कि राम नाम को छोड़ करके कोई और भी दर है जो मेरा कल्याण कर सकता है। दृढ़व्रति तेरा हूं सुविश्वास दिलावे। विश्वास तो जब परखे जान सुजन उस वेले जदों बाजी पुट्ठी पैंदी, जब बाजी अपने मन के विपरीत समय हो, कटुतर समय हो, कष्ट का समय हो, बाधा विघ्न मेरु समान खड़ी हो, उस समय राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। यही विश्वास। वह तो जानी जान है, वह अंतर्यामी है, वह जानता है। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सो विश्वास दिलावे। अब कहने से तो होगा नहीं, मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया। अपने कर्म कलाप, अपने जीवन में आप पड़ने वाले थपेड़े, तब भगवान को विश्वास होगा कि कहीं अब डामाडोल तो नहीं हो गया, अब पथ भ्रष्ट तो नहीं हो गया। तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है। प्रण वचन में पूरे, मम प्रण है उसे अपनाना।
शरण में ले निर्भय बनाना, मर्यादा व्रत नेम में, प्रण वचन में शूर। फिर कोई कैसा भी पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना आ जावे, वह शूरवीर है अपने प्रण में, अपने वचन में। अब रत्ती राई भी भगवान तो हिलते नहीं। मैंने कहा मैं अपनी शरण प्रदान करता हूं और उसे निर्भयता, उसे पाप मुक्त तुरंत कर देता हूं। प्रण वचन में शूर, आदर्श अनुपम रघुपति, उसकी उपमा, उनकी जैसी उपमा और कोई भी नहीं है, वो एक ही है उनका आदर्श। वह ऐसे श्रेष्ठतम महानतम व्यक्तित्व है, थे शुभ से भरपूर। अब वह उनके भीतर शुभ शुभ से भरपूर है। ये तो नियम है। जो जिस प्रकार से जिस भाव वाला है, कोई भी उसकी संगति करेगा तो उसके गुण उसमें अवश्यमेव प्रवेश कर जावेंगे। जैसे लोहा चुंबक को, मैग्नेट को छू जावे तो मैग्नेट के गुण, उस चुंबक के गुण उस लोहे में प्रवेश कर जाते हैं। पापियों से बड़ा पापी, दुराचारी रघुनाथ जी की शरण में आ जावे, वह भी परम पावन पवित्र हो जाता है। यह रामायण में यही विशेषता है। इसलिए इसके पाठ को गौण नहीं बनाना। जिसको अपनी आत्मा से प्रीति है, जो अपनी आत्मा, क्योंकि महाराज ने आरंभ में वर्णन कर दिया है रामायण महात्म में कि श्री रामायण का पाठ करने से मोक्ष मिले, मन मैल मिटे, मति हो विमला सरला शुचि सारी। जो मोक्ष को चाहता है, अपने भीतर की मलिनता को समाप्त करना चाहता है, मोक्ष मिले, मन मैल मिटे, मन की मैल। कुछ स्वयं प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, पाठ भावना से कर ले। जिस प्रकार मैग्नेट के गुण लोहे में प्रवेश कर जाते हैं, रघुनाथ जी के गुण, माता सीता के गुण पाठ करने वाले के भीतर प्रवेश कर जावेंगे। जिस प्रकार ये दोनों शक्ति और शक्तिमान परम पावन पवित्र है, मानव भी उसी गुणों से भरपूर हो जावेगा। हे गुरुदेव, पथ में प्रगटे सदगुरु, हस्त पकड़ कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।